नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम आपको जो पढ़ाते हैं भारत के मैपिंग में मध्य प्रदेश, ठीक, एमपी मध्य प्रदेश का जो है नक्शा पढ़ाते हैं। इसकी देखिए राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की देखिए राजधानी बीच में बीचों बीच है। एक तरह से देखा जाए एमपी भी बीचों बीच में है भारत के, तो राजधानी भी जो है एमपी की बीचों बीच है। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा इतिहास देख लीजिए पहले, ठीक, मध्य प्रदेश का। इसमें क्या है, सन सन 1956 में, ठीक, सन 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक। उसके फलस्वरूप जो है 1 नवंबर 1956 को जो है नया राज्य एमपी अस्तित्व में आया, ठीक। 1 नवंबर 1936 को जो है 56 को जो है नया राज्य एमपी अस्तित्व में आया। और नए राज्यों का गठन कब प्रारंभ हुआ था? सवाल पूछ सकता है, नए राज्यों का गठन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब होगा 1956 में। और एमपी राज्य कब बना? 1 नवंबर 1956 में ही बना गया था, ठीक। चलिए इसके घटक राज्य एमपी, इसके घटक राज्य कौन कौन से हैं इसे भी देख लीजिए। घटक राज्य में जो है एमपी हो गया, ठीक, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, और भोपाल। ये सारे क्या हैं? घटक राज्य हैं, ठीक। ग्वालियर, ग्वालियर जो है महान राजवंशों के, इसमें देखिए ग्वालियर कहाँ पे है नक्शे में, देखिए तो ग्वालियर यहीं ऊपर है। देखिए यहाँ पे ऊपर से ही हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ग्वालियर यहाँ है, नक्शे में जाइए। अब ग्वालियर के बारे में चलिए बताते हैं। ग्वालियर के बारे में क्या है, पहले थोड़ा जो कहानी समझ लीजिए ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर के बारे में माना जाता है कि यहाँ यहाँ जो है महान राजवंशों का जो है शासन था, ठीक। और इसी ग्वालियर राजवंश में जो है ग्वालियर शहर पर शासन किया, ये महान राजाओं ने शासन किया है। और यह शहर जो है तात्या तोपो और झांसी की रानी, जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तात्या टोपे और महारानी झांसी की अदम्य रानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के जो है स्मारक स्थापित हैं ग्वालियर में, ठीक। इनके जो है स्मारक स्थापित हैं यही झांसी की तात्या टोपे, इन लोगों के जो है स्मारक बने हैं ग्वालियर में, ठीक। इस शहर का प्रसिद्ध दुर्ग जो है उत्तर भारत के प्राचीन शहर केंद्रों का रहा है, इसका दुर्ग जो है। और ग्वालियर जो है एमपी की उत्तरी दिशा में स्थित है, देख ही रहे हैं। ग्वालियर जो है एमपी के सबसे उत्तर में स्थित है। यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहा की राजधानी यहाँ पे रही है, ठीक। और यहाँ पे जो प्राचीन चिन्ह, स्मारक, किला हो गया, महल आज भी जो है जो कहते हैं जो वैसे खड़े हैं ग्वालियर में। आप लोग सुने होंगे ग्वालियर का किला, देखे होंगे। ग्वालियर के भी जो एक से एक किले हैं जो कि आज जो है ज्यों के त्यों जो है खड़े हैं। इस दुर्ग की सबसे खूबसूरत इमारत में से जो है मान सिंह जो है यहाँ के एक राजा थे। यहाँ ग्वालियर के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह, ठीक, मान सिंह। ग्वालियर के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह। ये मान सिंह का जो है महल जो है राजा मान सिंह के सपनों का महल था, मान सिंह महल। इन्होंने अपने नाम से ही जो है महल ही बनवा दिया था, मान सिंह महल। ये इनका जो महल था जो है राजा मान सिंह के सपनों का महल यही था। इसके बाद चलिए देखते हैं बीना, ठीक। बीना चलिए देखते हैं बीना के बारे में। बीना कहाँ पे है? ये जो मध्य प्रदेश भोपाल है, भोपाल के यहीं उत्तर है, देखिए बीना। बीना मिल गया, नक्शे में जाइए, देखिए बीना यहीं पे है। मतलब जो मध्य प्रदेश लिखा है इसी के ऊपर बसोदा के ऊपर है, ठीक। चलिए बीना के बारे में जानते हैं। यह माना जाता है बीना यहाँ पर जो है एक बहुत पुरानी जो है शुगर मिल, मतलब चीनी की जो है फ्लोर मिल है। और यहाँ जो अरबी एग्रो इंडस्ट्री है, यहाँ पर दो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं, दो बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ 5 वेयर हाउस है और बीना रिफाइनरी भी है। जो बीना सिटी है इसी के नाम से बीना रिफाइनरी भी है। जो यह क्षेत्र एमपी के जो है पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और यह मालावा का पठार स्थित है यहीं पे, ठीक।
एमपी के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है, ठीक। और मालवा के पठार पर स्थित है। यह बीना जो है मालवा के पठार पर स्थित है। पठार मालवा, मालवा के पठार पर स्थित है, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं रायसेन, ठीक। रायसेन देखते हैं। देखिए रायसेन यहीं पे है, ठीक। रायसेन मिल गया, विदिशा के एकदम नीचे है। विदिशा के नीचे आएंगे तो वहीं पे रायसेन है। चलिए रायसेन के बारे में बताते हैं। रायसेन के बारे में कहा जाता है कि एमपी के रायसेन किले में जो है जिस मंदिर में भगवान शिव ताले में बंद हैं, रायसेन जान रहे होंगे। यहाँ पे एक कहानी है, इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो है, भगवान शंकर जो ताले में बंद है अभी भी रायसेन में। वह राजा पूरणमल का था, जो 1943 में जो शेरशाह सूरी ने पूरणमल से कब्जा कर लिया, और अकबर के समय में जो है रायसेन मालवा में जो है सरकार का एक मुख्यालय था। जो मालवा के शासक थे उनकी सरकार का जो मुख्यालय जो है रायसेन में था। अब चलिए देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो एमपी प्रांत के रायसेन जिले में ही स्थित है। जो भीमबेटका था, ठीक, रायसेन में ही स्थित है। भीमबेटका की गुफा पड़े होंगे। और पुराणाली का आवासीय पुरास्थल है। यहाँ जो आदिमानव द्वारा बनाए गए जो है शैल चित्र भी यहीं से भीमबेटका से मिले हैं, जो कि इतिहास में जो है बताए होंगे। फिर जो शैल शरण के लिए जो प्रसिद्ध है। फिर भीमबेटका अपनी गुफाओं के लिए जो है फेमस है, ठीक। भीमबेटका की गुफा, आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ मालूम होगा, ठीक। और यह वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। जो भीमबेटका की गुफा है ये रायसेन में, यहीं पे जो पांडवों ने जो अज्ञातवास काटा है, पांडवों ने अज्ञातवास काटा है। अज्ञातवास, अज्ञातवास यहीं पे काटा है, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं रांची, ठीक। चलिए रांची देखते हैं। तो रांची कहाँ पे है? सांची है, सांची, रांची नहीं, सांची। यहीं पे देखिए सांची है, मिल रहा है। ये विदिशा के यहीं बगल में है एकदम सांची। देखिए ध्यान से देखिएगा, यही है सांची। चलिए इसके बारे में बताते हैं। सांची को माना जाता है कि यहाँ कई स्तूपों का स्थल है, ठीक। कई स्तूपों का स्थल है, कई स्तूपों का स्थल है सांची, ठीक। कई स्तूपों का स्थल जो एक पहाड़ी की चोटी पर बनाए गए थे। पहाड़ी की चोटी पर सांची का स्तूप बना था। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। यह स्थान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अशोक ने पहला स्तूप बनवाया था और कई स्तंभ भी यहाँ पे बनवाए थे सांची में, ठीक। सांची में अशोक का स्तंभ है, तो कई स्तूप भी है, पढ़े होंगे आप। इसके बाद चलिए बताते हैं विदिशा, ठीक। विदिशा के बारे में चलिए बताते हैं। यही बगल में है विदिशा। देखिए ये विदिशा है, विदिशा मिल गया। चलिए विदिशा के बारे में देखते हैं। विदिशा यह प्राचीन नगरों में से एक है जो हिंदू जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जो है जानी जाती है विदिशा, ठीक। यहाँ जो हिंदू जैन धर्म के जो है मतलब मिलन है, समझिए एक तरह से केंद्र के रूप में ही जानी जाती है। विदिशा को जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने जो है विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 में किया था, ठीक। 185 में जो है 185 ईसा पूर्व में की था। तो यहाँ से जो हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ जो है हेलियोडोरस का जो गरुड़ ध्वज अभिलेख में जो है ये सब जानकारी मिलती है। अब चलिए भोपाल देख लेते हैं, ठीक। भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यह जो बेतवा नदी के किनारे है, ठीक। बेतवा नदी के किनारे, यहाँ बेतवा नदी है भोपाल में, जो हमीरपुर के पास जो यमुना में मिल जाती है जाके। अब भोपाल के बारे में एक चीज देख लीजिए। भोपाल को जो है, ठीक, भोपाल को जो है राजभोग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजभोग नगरी, ठीक। राजभोग नगरी
और किस नाम से जाना जाता है भोपाल को? और झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, राजभोग नगरी और झीलों की नगरी के नाम से भोपाल को जाना जाता है। एक यूनियन कार्बाइड संयंत्र में जो विषाक्त मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव जो भोपाल गैस त्रासदी का कारण था, आप लोगों को पता होगा जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ये 30 दिसंबर 1984 में जो है कीटनाशक संयंत्र से लगभग जो है 45 टन घातक गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो था मध्य प्रदेश में, ये जो 45 टन घातक गैस के रिसाव से जो है, अब यह घातक गैस कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। यह जो है मिथाइल आइसोसाइनेट था, इसके जो है रिसाव से जो है, इसी का रिसाव हुआ था कब? 3 दिसंबर 1948 को, जिससे बहुत धन जन की हानि हुआ था। अब देखिए इंदौर, चलिए इंदौर के बारे में देखते हैं, ठीक, यही बगल में है इंदौर। देखिए यहाँ पे है इंदौर, चलिए इंदौर के बारे में देखते हैं। इंदौर का प्रसिद्ध कांच मंदिर, इसके अलावा जो है इंदौर में एक जैन मंदिर भी है, ठीक, कांच मंदिर है यहाँ पे, शीशे का, ठीक, प्लस जैन मंदिर भी है। कांच मंदिर और जैन मंदिर जो है यहाँ पे सबसे प्रमुख है, जो पूरी की तरह से कांच से बना, बहुत पूरी तरह से कांच से बना है कांच का मंदिर। यह शहर अपनी जो है भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है, ठीक, जो इंदौर है अपने भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। इंदौर अपने भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। और इंदौर इंदौर की जो है पोहा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इंदौर की जो है पोहा, पोहा खाए होंगे आप, इंदौर का पोहा, पोहा पूरे भारत में प्रसिद्ध। इंदौर भारत का नंबर 1 सबसे स्वच्छ शहर भी है, सबसे स्वच्छ शहर भारत का, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है, नंबर 1 पर। एमपी का सबसे विकसित शहर भी है इंदौर, ठीक। इंदौर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है सबसे विकसित शहर भी है। वहीं पे देखिए बगल में होगा माहे, माहे, ठीक, महो, महो देखिए कहाँ पे है, यहीं पे देखिए महो है, ये देखिए महो है, इंदौर के बगल में है महो। इसके बारे में देखिए, ये जो है सेना की बहुत बड़ी छावनी है महो में, ठीक, एमपी में ये महो में जो सेना की जो है बहुत बड़ी छावनी है, ठीक, सेना की सबसे बड़ी छावनी मानी जाती है महो में, ये मध्य प्रदेश की। उसके बाद देखिए देवास, देवास यहीं कहीं होगा, देखिए मिला, यही देखिए बगल में है देवास, ये देखिए देवास मिल गया। नक्शे में जाइए, ढूंढिए, यहाँ जो चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता के जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ये सब पूछेगा नहीं, वैसे जान जाइए जानकारी के लिए। चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यह जो है नोट की छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है, सवाल पूछ सकता है, देवास में जो है नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, नोट की छपाई, नोट की छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। अब चलिए जो इसके बाद देखते हैं होशंगाबाद, ठीक, होशंगाबाद देखिए कहाँ पे है, मिला, होशंगाबाद देखिए यहाँ पे है होशंगाबाद। चलिए होशंगाबाद के बारे में बताते हैं। होशंगाबाद यह शहर जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, ठीक, नर्मदा नदी के किनारे, यह जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है और अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है, अपने खूबसूरत घाटों के लिए जाना जाता है नर्मदा नदी। और यहाँ पर नोट छपाई के कागज के कारखाने भी हैं होशंगाबाद में, जो है नोट छपाई के, नोट छपाई के कारखाने, ठीक, होशंगाबाद में है।
और उसके बाद भारतीय करेंसी नोट महाराष्ट्र के नासिक में छपते हैं। जो भारतीय करेंसी की नोट है वो महाराष्ट्र के नासिक में छपते हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर की दो मिलें जो है कागज का डिजाइन और उत्पादन और आपूर्ति भी करती हैं होशंगाबाद में। ठीक, ये सब जो है होशंगाबाद में हो रहा है, यही जान लीजिए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो है कर्नाटक और मैसूर की दो मिलें जो है कागज का डिजाइन तैयार करती हैं, उत्पादन और आपूर्ति करती हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी ये काम होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं सिगरौली। ठीक, सिगरौली देखिए कहाँ पे है। देखिए सिगरौली यहाँ पे, देखिए ध्यान से, सिगरौली मिल गया होगा। मध्य प्रदेश में एकदम जाइए इधर, छत्तीसगढ़ के किनारे इधर है, ऊपर की तरफ है वही। नक्शे में जाइए यहाँ पे, यहीं पे है सिगरौली। ठीक, अब सिगरौली के बारे में चलिए देखते हैं। सिगरौली के बारे में माना जाता है कि कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए। ठीक, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एवं कोयले की मोटी परत पाई जाती है यहाँ पर। भारत की ऊर्जा राजधानी से बोला जाता है सिंगरौली को, भारत की ऊर्जा राजधानी के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला जो है, कोयला की बहुत मोटी परत यहाँ पाई जाती है। अब जानेंगे, इसके बाद चलिए देखते हैं खजुराहो। आपको खजुराहो पता होगा, खजुराहो का जो है मंदिर पूरे मतलब भारत में कामुक प्रतिमा के लिए जाना जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो देवास है, देवास जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत उसी के बीच में है। चलिए देखते हैं खजुराहो। खजुराहो मिला है, खजुराहो। खजुराहो दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ पे है? पन्ना, पन्ना के बगल में है। देखिए खजुराहो यहीं पे है। ये हमने लिख दिया इसीलिए पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे, देखिए खजुराहो यहीं पे है कि नहीं। देखिए खजुराहो, ठीक, वहीं पे हमने लिख दिया था इसीलिए पता नहीं चल रहा था। चलिए देखते हैं खजुराहो के बारे में। यह मंदिर की जो है बाहरी दीवारों पर कामुक प्रतिमाएं हैं यहाँ पे खजुराहो मंदिर में। ठीक, और मंदिरों का शहर पूरे विश्व में जो है मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर। यह मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक, शिव के अंदर जो है, इस मंदिर के अंदर जो एक विशाल शिवलिंग पर जो है 100 छोटे छोटे जो शिवलिंग बने हैं। जो खजुराहो है यहाँ पर जो है, पहले तो यह खजुराहो जो मंदिर है कामुक प्रतिमा के लिए जाना जाता है। कामुक, कामुक प्रतिमा के लिए जो है प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर। ठीक, उसके बाद जो है यह मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर जो है एक विशाल शिवलिंग पर जो है 100 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। अब यहीं पे देखिए पन्ना है, ये देखिए पन्ना है यहीं पे। पन्ना के बारे में चलिए देखते हैं। पन्ना के बारे में आप सुने होंगे, हीरे की खान है पन्ना में, हीरे की खान है। ठीक, साथ ही प्राचीन और सुंदर मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, अतः इसे जो है मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है पन्ना को। ठीक, मंदिरों की
नगरी, मंदिरों की नगरी भी इसे कहा जाता है पन्ना को। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व आप लोग सुने होंगे, एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ जो है राम जानकी मंदिर का मंदिर भी प्रसिद्ध है पन्ना में, राम जानकी मंदिर। अब चलिए देखते हैं सतना है, ये देखिए बगल में सतना है, पन्ना के बगल में सतना है। चलिए सतना के बारे में देखते हैं। ठीक, सतना के बारे में जो है दो धार्मिक स्थान हैं सतना में, चित्रकूट और मैहर। मैहर माँ शारदा जो कि जो है सतना में ही है, ठीक, प्रसिद्ध है। सतना में जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। सतना जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और सतना भारत की जो है चूना पत्थर बेल्ट भी है सतना में, चूना पत्थर बेल्ट है, चूना पत्थर बेल्ट सतना में, ठीक। अतः यहाँ पे सब मतलब 10 सीटें, 10 सीमेंट कारखाने हैं। अतः 10 सीमेंट कारखाने हैं यहाँ पे, ठीक। सतना में 10 सीमेंट कारखाने हैं। और एमपी की जो है सबसे छोटी नदी माही नदी भी यहीं पे, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं जबलपुर। जबलपुर देखते हैं। जबलपुर मिला है, यही देखिए सतना के नीचे है जबलपुर। देखिए मैहर है जो कि बता ही दिए, यही है जबलपुर। देखिए जबलपुर यहीं पे है, देखिए मिल गया है। लखनादौन, लखनादौन के ऊपर है, लखनादौन के ऊपर जबलपुर है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। यह जो एमपी राज्य का एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है एमपी हाई कोर्ट तथा राज्य न्यायिक अकादमी है, ठीक। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है और राज्य न्यायिक अकादमी है। यहाँ जो है एमपी राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है यहीं पे जबलपुर में ही। मतलब एमपी के सारे न्यायाधीशों की ट्रेनिंग यही जबलपुर में होती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है राज्य विज्ञान संस्थान भी है, जबलपुर में राज्य विज्ञान संस्थान है। और एमपी की जो है संस्कार राजधानी से बोला जाता है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जानते हैं। तो जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है, इसे न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और एमपी जो है यहाँ की नर्मदा नदी बहती है एमपी में, ठीक। यहाँ एक झरना बहती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक। अमरकंटक या जो है नर्मदा नदी, सोन नदी। अब अमरकंटक के बारे में देख लीजिए, अमरकंटक यहीं पे है, देखिए यहाँ पे जो है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोजिला नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक पठार यही देख रहे हैं ना, यहीं से जो है नर्मदा नदी निकलती है, देखिए देखिए यही नर्मदा नदी है, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, ठीक। और जो है जोजिला का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है, मैकाल की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ जो भगवान शिव का मंदिर है, कहाँ पर, अमरकंटक में शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है अमरकंटक में, ठीक। और मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। यह नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों को जो है अरब सागर में गिरती है। मैकाल की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। जो मैकाल की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, अमरकंटक। यहीं से नर्मदा, माही, सोन ये सब नदियाँ निकलती हैं, ठीक। ये तो एमपी हो गया, यहाँ तक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए दोस्तों यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।